उसकी शायरी थोड़ी सी देख लीजिए आप। मीरो गालिब भी खड़े होकर उनके दरवाजे पर शायरी की भीख मांगते नजर आएंगे। एक झलक आप देखिए। मक्का मक्का जलालते तौहीद का मरकज है, तो मदीना महबूब की राजधानी है। और इन दोनों की अजमतों का मुआयजना करना गोया तलवार की नोक पर चलने से कम नहीं है। मगर खुदा की कसम, एक ऐसा आशिक जो नामूसे इश्क ही नहीं, नामूसे शरा का भी पासबान है, उसके नोके कलम ने कितना महफूज खत्ते इम्तियाज इन दोनों के दरमियान खींचा है। कलम उठाते हैं और लिखते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रौजा देखो। आय हाय, क्या शायरी है कसम खुदा की। फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रौजा देखो। और काबा तो देख चुके, अरे काबे का काबा देखो। अब कोई ये कह सकता था कि आपने कहा काबे का काबा देखो। कुछ लोग पहले मक्का जाते हैं, बाद में मदीना शरीफ जाते हैं, है ना भाई, हज करने जो जाते हैं। और कुछ लोग पहले मदीना जाते हैं, बाद में मक्का आते हैं। तो आला हजरत ने कह दिया कि काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जो बाद में मदीना गए और जो पहले मदीना गए, आला हजरत कलम उठाते हैं, लिखते हैं, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। शायरी देखिए, शायरी कोई आसान काम नहीं है। पहले पूरी दुनिया में एक ही सलाम पढ़ते थे, खासकर भारत में। क्या? या नबी, आप भी बोलिए, अल्लाह ने जुबान दी है, बोलिए ना। या नबी, या रसूल, या हबीब, एक ही सलाम। लोगों ने कहा कि इन लोगों के पास एक ही सलाम है। आला हजरत को जलाल आया, जैसे इसके सोने से कभी भी मुझको जलाल आ सकता है, कभी भी जलाल आ सकता है। मेरे जलाल से बचो, है ना। मत सो बेटा, सोने के लिए नहीं है। सोने का टाइम आएगा, सबका आएगा, मेरा भी, आपका भी, सबका भी आएगा। कुछ लोग सो चुके हैं, हम लोग भी सो जाएंगे। उसके बाद तब पता चलेगा कि वहां नींद कैसी आती है। आजकल बहुत खुश हैं आप। 11वीं शरीफ में आपने 11 देख फौसे पाक के नाम पर चढ़ा दिया। बहुत खुश हैं आप, बहुत खुश हैं। मगर जानते हैं, ईद के दिन सरकारे गौसे पाक की बारगाह में एक शख्स आया और सलाम के बाद कहा कि हुजूर ईद मुबारक हो। गौर से सुनिएगा, कहाँ हैं आप? किस खुशफहमी की दुनिया में जी रहे हैं आप? कहा ईद मुबारक हो, आपके आंख में आंसू आ गए, रोने लगे आप। कहा हुजूर ईद की मुबारकबादियां दे रहा हूं, आप रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। कौन गौस जिसने 40 साल तक इशा के वजू से आपने फज्र की नमाज पढ़ी? कितने सालों तक? आप भी बोलिए, कितने साल तक? इशा के वजू से फज्र की नमाज। और आप लोग इशा के वजू से इशा की नमाज नहीं पढ़ रहे।
कितना फर्क है भाई। और एहतजाज कर रहे हैं कि वसीम रजवी को फांसी दो। आपको कौन देगा? आपके घर में कुरान की तिलावत कहां है भाई? कहां है? किस खुशफहमी में आप मुब्तला है? आला हजरत का ये शेर सुन के कि हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की नारे तकबीर, जैसे लग रहा है कि जन्नत इनके बाप की जागीर है। इस खुशफहमी में हैं आप। गौसे आजम के आंख में आंसू आ गए, रोने लगे। अर्ज किया हुजूर आज ईद है, खुशी का दिन है, आप रो रहे हैं? गौसे पाक ने फरमाया कि अब्दुल कादिर को खुशी उस दिन हासिल होगी जिस दिन परवरदिगार मेरी मग़फ़िरत फरमा देगा। अल्लाह अकबर। आप हैं कहां भाई? किस खुशफहमी में हैं आप? 40 साल तक ऐशा के वजू से जो फज्र की नमाज पढ़े उनकी कैफियत का ये आलम है। आपकी वो कैफियत गई कहां? आप कहां है? कहां भाई? मैं कहता हूं कि मेरा गौस कल भी जिंदा था, अब मेरा गौस आज भी, जोर से बोलो, मेरा गौस आज भी जिंदा है। कल भी था, आज भी है। और जब चैनल वाला सोने लगे तो आपको तो इंतकाल कर जाने का हक है, इसलिए कि इन्हीं के चैनल से मैं वायरल हुआ हूं। आप मुझको जगाकर सो रहे हैं। हाँ, इसलिए ठीक से वायरल कीजिएगा। आपके चैनल से कटिंग करके अजीब मामला है भाई, कौन कब किस पर फतवा लगा दे कहना मुश्किल है। जबकि एक वाकया सुनिए, अल्लामा काजी शमसुद्दीन साहब, गौर से सुनिएगा, फेसबुक पर भूकने वालों कोई काम नहीं, 84 दिन का नेट भरा लिया और सुबह उठा देखा किस पे कमेंट करना है, निकाला तुरंत उंगली दाबा। जिन उंगलियों से कुरान के औराक को उलटकर पढ़ना चाहिए, जिन आंखों से कुरान और हदीस का मुताला करना चाहिए, आज फेसबुक चला रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। पहले समझो भाई, काजी शमसुद्दीन साहब जो कानून शरीयत के मुसन्निफ है, उनके पास कुछ लोग आए, कहा हजरत एक शख्स जो है वो बगल से गुजरता है और ये कहते हुए कि ना तू मेरा खुदा है ना मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बात क्यों मानूं? क्या हुक्म होगा, क्या हुक्म लगेगा? आपने फरमाया कि अब अगर वो ये कहता हुआ गुजरे तो उसको मेरे पास लाना, ताकि उसकी बात को हम सुन सके, समझ सके। मस्तान था, आज वाला मस्तान नहीं था, गांजा पी रहा है, ऐसे कहेगा या ख्वाजा। मजाक बना दिया है, सुन्नियत को तमाशा बना दिया है। कहां है मसलके आला हजरत? कहां है मसलके आला हजरत? वही लोग तो ज्यादा बनाया है, ज्यादा बनाया है, जिसको चाहा वायरल कर दिया, जिसको चाहा चैलेंज कर दिया। अकाही मौलाना ने गलत कहा,
तो काजी शमसुद्दीन साहब ने कहा कि उसको लाना। जब वो गुजर रहा था, लोगों ने कहा कि चलो बस 5 से 10 मिनट चाय मत चलाइएगा, 5 से 10 मिनट रुक जाइए। हम लोग दिन रात अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला चाय वालों से निजात देते, अल्लाह चाय वालों से हिफाजत फरमा, है ना। और आप जो है एकदम 5 से 10 मिनट रुकिए, उसके बाद मैं हट जाऊंगा। हाँ रुक जाइए, रुक जाइए। तो कहा पकड़ के लाओ, गौर से सुनिएगा, गौर से। वो गुजर रहा था, गुजर रहा था, यही जुमला कह रहा था, ना तू मेरा खुदा है, ना मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बात क्यों मानूं। लोगों ने पकड़ा, कहा क्या बोल रहा है। कहा सुन नहीं रहे क्या बोल रहा हूं। कहा काजी साहब बोला है। कहा किस लिए। कहा पूछने के लिए। कहा अच्छा चलता हूं। गया, अल्लामा काजी शमसुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे। कहा क्या हाल है। उसने कहा ना तू मेरा खुदा है, ना मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बात क्यों मानूं। काजी साहब ने कहा कि तू कहता क्यों है। उसने कहा बहुत सारे लोगों ने तो हम पर फतवा लगा ही दिया है। आप पहले मुफ्ती साहब हैं जो हमसे बैठा करके पूछ रहे हैं। आज देखिए दारुल इफ्ता में मोहर भी तैयार, स्टाम्प भी तैयार, मारा लेटर पेड तैयार, कहा इस्लाम से खारिज। 3 मिनट नहीं लगता है खारिज। दाखिल तो कर नहीं सका, खारिज तेजी के साथ कर रहे हैं। कहा पहले मुफ्ती है, लोगों ने मुझ पर फतवा लगा दिया, आप पूछ रहे हैं। कहा तू कहता है क्या। कहा अभी भी कह रहा हूं कि ना तू मेरा खुदा है, ना मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बात क्यों मानूं। अल्लाह अकबर। काजी साहब ने कहा तू कहता क्यों है। अब उसका जवाब सुनो। कहा काजी साहब कई दिन हो गए मैं खाया नहीं, कई दिन हो गए मैं पिया नहीं हूं, कई दिन हो गए मैं सोया नहीं हूं। मेरा नफ्स मुझको कहता है इबादत छोड़ के सो जा, खा ले, पी ले। तो मैं अपने नफ्स से कहता हूं ना तू मेरा खुदा है, ना मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बात क्यों मानूं। अपने नफ्स से कहता हूं। आज अगर तू भी अपने नफ्स से कह कि तुझे जुआ खाने के तरफ ले जाए, तुझे शराब पीने पर मजबूर करे, तुझे इधर उधर जाने पर मजबूर करे, तो तू भी अपने नफ्स से पूछ कि तू है क्या जो तेरी बात को मैं मानूं। जिस दिन अपने नफ्स को पहचान लोगे तो मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया गोया उसने अपने परवरदिगार को पहचान। मौत का मजा नफ्स को चखना है, रूह को नहीं। पूरा कुरान पढ़ जाइए, पूरा कुरान बिस्मिल्लाह के बे से लेकर बन्नास के सीन तक 3 जगह ये आयत है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, 3 जगह। चौथे पारे में, 21वें पारे में और 21 पारा में है। आप कैसे समझे कि हमको याद नहीं। हम इन लोगों से ट्राई मार रहे थे। ये देखिए अच्छे हाफिज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुव्वते हाफजा को अल्लाह सलामत रखे, हर हाफिज के कुव्वते हाफजा को।
वरना हाफिज क्या, कुछ लोग रमजान में खुदा हाफिज हो जा रहे हैं। हाँ भाई, कुछ लोग को रमजान में कहिए तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज हैं, मगर वो खुदा हाफिज है। जो रमजान में तरावी सुनाए वो हाफिज है, और जो नहीं सुनाए खुदा हाफिज है। समझिए, बिल्कुल क्लियर है उसका मामला। तो पूरे कुरान में कुल्लो रूहिन जायकातुल मौत नहीं है। हुफ्फाज़े कराम है, आप पूछ लीजिए, नहीं है। तो नफ्स का मजा, मौत का मजा नफ्स को चखना है, रूह को नहीं। मैं बहुत छोटा था, पढ़ रहा था। एक शख्स मेरे उस्ताद के पास आए कि हुजूर, फला साहब के वालिद का इंतकाल हो गया है, तो आप जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ले चले। उस्ताद ने कहा ठीक है। कहा कब है? कहा जोहर के बाद। जोहर की नमाज के बाद हजरत जाने लगे। मैंने कहा मैं भी चलूं? कहा चलो। मैं गया, देखा कि एक मैदान में जनाजा रखा है, काफी भीड़ है। मैं समझ गया कि किसी अमीर का इंतकाल हुआ होगा। कहाँ हैं आप? किसी गरीब का इंतकाल हो जाए तो कांधा देने वाले नजर नहीं आते। कितना बड़ा रवैया है। किसी अमीर का इंतकाल हो जाए तो जनाजे में लोग आते हैं, पैदल नहीं आते, फॉर्च्यूनर से आते हैं। कांधा नहीं देने, बस चेहरा दिखाने। देखे बहुत भीड़। मेरे उस्ताद गए, आज जिसने कहा था कि आपको जनाजे की नमाज पढ़ानी है, आपने उससे कहा वली को बुलाओ। मैं बहुत खुश हुआ, हजरत बहुत दिनों के बाद वली को देखने का मौका मिलेगा। कहा तुम सीधे सफ में जाओ, सफ में। मतलब आप लोग तो बोलते थे वली बहुत ताकत वाला होता है, पावरफुल वाला होता है, ये ताकत है। हाँ, आज वली को देखने दीजिए ना। अरे दिमाग मत खराब कर। हम बोले हम वली को देखेंगे, आप बुला सकते हैं तो हम देख भी नहीं सकते हैं। एक आदमी पकड़ के लाया, कहा हजरत यही वली है। मैंने गौर से देखा, उस वक्त चैनल नहीं था, वरना कुछ लोग वायरल भी कर देते कि देखिए मौलाना इसी को वली कहते हैं। मैंने गौर से देखा, मोछ सेगा वाहिद गायब है, दाढ़ी सेगा जमा गायब है। मैंने कहा वली इसी को कहते हैं, इसी के बारे आप पढ़ाते हैं? कहा तुम जाएगा कि नहीं? मैंने कहा क्लियर कीजिए। आपने कहा वली को बुलाओ, ये कौन है? अरे ये वली है। मैंने कहा वली है जिसके बारे आप पढ़ाते वही वली है? कहा अरे ये मैयत का वली है, अल्लाह का वली नहीं है। मैंने कहा मैयत का वली, इसका पावर क्या है? कहा इसका भी पावर है। हम बोले मौज दाढ़ी नहीं है, इसका भी पावर है? कहा है। मैंने कहा क्या पावर है? कहा धीरे बोल। शागिर्द हो के इतना जोर से बोलता है। हम बोले समझाइएगा ना, वली वली बोल ले। आप पढ़ाते थे, आज वली हम देख रहे हैं तो अजीब किस्म का वली लग रहा है हमको। कहा ये मैयत का वली है। मैंने कहा मतलब? कहा जब तक ये इजाजत नहीं देगा, हाफिजे कुरान मुसल्ले इमामत पे नहीं जा सकता। जब तक ये इजाजत नहीं देगा, कुरान का कारी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकता। जब तक ये इजाजत नहीं देगा, मुफ्ती मुसल्ला इमामत पर जाकर जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकता। मैंने कहा मुझे कहने दिया जाए कि जब मैयत के वली के पावर का ये आलम है, तो अल्लाह के वली के पावर का क्या आलम होगा? अरे याद रखिए, याद रखिए, मैयत का वली इजाजत देता है तो आलिम आगे बढ़ता है, और अल्लाह का वली
इजाजत देता है तो आलम आगे बढ़ा करता है। आइए गौसे पाक की एक झलक देखा। ये हमारे सगीर भाई, ये हम रखे या मौलाना निसार साहब को देते? आहा माशाल्लाह। तो सिर्फ आप ही इतने बड़े मजमे में अक्लमंद हैं, मौलाना निसार साहब बड़े मुखलिस आदमी हैं, इनके अखलास का जवाब नहीं। तो अब हमको जलाल आ गया है, एक शेर पढ़ेंगे हम। आपको कोई दिक्कत पड़े? जब हमको फेसबुक से दिक्कतें नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। एक शेर, मगर पावर देखिए, पावर पावर। इराक अमेरिका की लड़ाई सद्दाम हुसैन साहब जब जिंदा थे किस सन में हुई थी, याद है किसी को? 92 में ना, 92 में। पावर देखिए, पावर। मेरा गौस कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल है। गया चोर दर पे वली बन के आया, मगर गौस का हम करम देखते हैं। इराक अमेरिका की जब लड़ाई 1992 में हो रही थी, बम पे बम इराक पर, जिधर देखो उधर बम, मिसाइल पे मिसाइल। तो पूरे इराक में सायरन लगा हुआ था, सायरन जिसको आप सीटी बोलते हैं। अब अमेरिका का बम जैसे यहां गिरने वाला है तो वहां सायरन बजता, सीटी बजती, लोग अलर्ट हो जाते कि अब अमेरिका का बम जो है यहीं पे गिरने वाला है। सदर सद्दाम हुसैन गौसे पाक की बारगाह में हाजिरी के लिए हाजिर हुए, हाजिर में पहुंचे। अभी हाथ बांधकर खड़े हुए तो सायरन बजा, सीटी बजी कि अब अमेरिका का बम जो है वो यहीं पे गिरने वाला है। आपने मज़ारे पाक की चादर को ओढ़ाया और ओढ़ लिया, उठाकर ओढ़ लिया। कहा सदर साहब बम गिरने वाला है। कहा गिरने दो, अमेरिका के बम में उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत गौसे आजम के मजार की चादर में है। गिरने दो, सायरन बजा। उस वक्त अखबार में भी आया था, बजा सायरन, बम गिरा। गौसे पाक के अहाते में मजार के कैंपस में गिरा, जमीन फटी, बम अंदर चला गया, बम फटा नहीं। हैरत में है दुनिया कि अगर गिरा तो फटा क्यों, और अगर फटा नहीं तो गिरा क्यों? या अल्लाह, बम का काम है गिरना, गिर के फट जाना। वो गिर रहा है, फट नहीं रहा है। अरे हर जगह फटा, यहां काहे नहीं फटा रे? तो उस वक्त एक दाना ने कहा था, आसिफ इकबाल, बम गिरा था अमेरिका के हुक्म से, बम गिरा था अमेरिका के हुक्म से, और बम फटा नहीं गौसे पाक के हुक्म से। मेरा गौस पावरफुल है, मेरा गौस पावरफुल है, ताकत वाला है। आज भी कोई उस वक्त तक वली नहीं बन सकता जब तक के उसकी विलायत पर गौसे आजम की मोहर नहीं लग जाए, नहीं बन सकता। आला हजरत फरमाते हैं ना, क्या दबे, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। याद तो करो अपने गौस को, अपने ख्वाजा को, मगर अपने
अमाल को सही करने की जरूरत है। अमल दुरुस्त कीजिए। क्या गौसे पाक ने पूरी जिंदगी कभी अपनी मां का दिल दुखाया था? बोलो ना भाई, हाँ या नहीं? अपने बाप का दिल तोड़ा था? नहीं। मगर गौस के नाम का नारा लगाने वालों, गौस से मोहब्बत करने वालों,